हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित या स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। भाई जो लिस्ट 4 तारीख को आनी थी वो 4 तारीख को आई नहीं, 12 बजे रात के बाद आई 4 तारीख के। तो वो 5 तारीख ऑब्वियसली बन गया। आप खुद जेसीबी के साइट पे जब चेक करोगे तो यहाँ पे दिखेगा लेटेस्ट अपडेट 5 जनवरी 2021। बताइए, एक दिन डिले कर देते यार, कम से कम कुछ घंटों का डिले करे। एक दिन पूरा डिले हो जाने से जो चीज़ जिस समय होनी चाहिए वो टाइम पे होती नहीं है। तो मैं आपको सबसे पहले नोटिस रिकॉल कर देता हूँ, ठीक है, कि आपकी नोटिस सबसे पहले डेट्स किस हिसाब से थी। आपका फॉर्म फिलअप ऑनलाइन सबमिशन 2 तारीख से 3 तारीख के बीच में था, वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। प्रोविजनल लिस्ट 4 को आनी थी, चलिए 5 को आई। अब जो प्रोविजनल लिस्ट में किसी का भी कुछ भी गड़बड़ हो, चाहे वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का गड़बड़ हो, चाहे वो नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिस्ट में हो, उन सब के लिए ऑब्जेक्शंस का टाइम है 5 जनवरी मीन्स आज शाम 6 बजे तक, ठीक है। और उसी हिसाब से कल आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद कोई चेंजेस नहीं होंगी। तो चेंजेस होने का सिर्फ और सिर्फ मौका है तो यहाँ और अभी। अब क्या चेंजेस होंगे ये दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले मैं आपको सीट मैट्रिक्स का दर्शन करा दूँ जो आपके लास्ट राउंड के काउंसलिंग के लिए मौजूद है। अब ये पूछोगे कि सीट मैट्रिक्स कहाँ था, तो भाई ये सीट मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा डाउनलोड सेक्शन में, ठीक है। आप जेसीबी के डाउनलोड सेक्शन में चले जाओ, वहाँ पे जाके देखोगे तो वहाँ आपको सीट मैट्रिक्स देखने को मिल जाएगा। तो बीआईटी सिंदरी में आप सीट्स देख लो भाई, किस हिसाब से सीएससी के सिर्फ एक ही सीट बची हुई है, फिर केमिकल इंजीनियरिंग में 9 बची हुई है, फिर सबसे ज़्यादा फिर बची हुई आपकी 4 सीट्स बची हुई मैकेनिकल के। उस हिसाब से बांटा देखो तो एससी में 1 है, फिर BC2 में 1 है, फिर TFW में 1 सीट्स है। तो अब ज़्यादा कुछ है नहीं सीट्स बची हुई, ठीक है। बीआईटी सिंदरी में ज़्यादा सीट्स है नहीं। अब टोटल काउंट भी कर लोगे तो 9 1 10 2 12 14 16 18 22 23 24 25 सीट्स मात्र सिर्फ और सिर्फ बची हुई। मैंने ये भी बोल दिया था, बहुत लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे पूछा था कि सर कितनी सीट्स बीआईटी सिंदरी में, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था 25 सीट्स हैं। मुझे पता था, इंटरनल न्यूज़, ठीक है। क्या करूँ, मुझे सब न्यूज़ पता चल ही जाता है इधर से उधर से, ठीक है। तो बीआईटी सिंदरी में 25 सीट्स ही बची हुई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना स्टूडेंट्स तक जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जब आएगी ना आपकी कल, तो मैं उस वीडियो में बता दूंगा कि कितने रैंक वालों को कौन कौन से कॉलेजेस फिल करने चाहिए। और अगर आपको अभी भी भरोसा नहीं होता है कि कौन कौन से कॉलेजेस हमारे बोलने पे ही मिल जाते हैं, तो आप हमारे पिछले वीडियोस उठा के देख लीजिएगा। हम लोगों ने जो बोल दिया था कि बीआईटी सिंदरी इतने रैंक तक ही जाएगा और उसी रैंक तक ही बीआईटी सिंदरी जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप भरोसा करिए हम पे, हम लोग आप पे हमेशा आपके पीछे टाइम लगाते हैं। तो प्लीज़ आप ट्रस्ट करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, दूसरों लोगों तक भी बताइए कि हमारी एक वीडियो फिर से रिलीज हो चुकी है बीटेक वालों के लिए, फर्स्ट ईयर एडमिशन्स के लिए, क्योंकि लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, इसके बाद कोई काउंसलिंग नहीं होगा। इसके बाद अगर कोई भी सीट बचा भी रह गया ना, कोई भी सीट बचा हुआ रह गया, तो उसको अगले साल के लेटरल एंट्री के काउंसलिंग्स में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। इस साल भी वही हुआ, पिछले साल के सीट्स को लेटरल एंट्री के एडमिशन्स के टाइम में सीट मैट्रिक्स में ऐड कर दिया गया था। और अब लास्ट राउंड के बाद भी सीट्स बचा रह जाता है, क्योंकि देखिए सीट बचा कैसे रह जाता है, स्टूडेंट्स की गलती की वजह से सीट्स बचता है। अगर आप सही तरीका से चॉइस फिलिंग करोगे तो आपको आपकी सीट्स कभी बचेंगी ही नहीं। आप लोग गलत तरह का सीट्स भर देते हो, ऊपर नीचे कुछ ना कुछ भी भर देते हो, सोचते हो ये तो मिल ही जाएगा, ये तो मिल ही जाएगा। उसी चक्कर में आपको फिर सीट्स मिलती नहीं है, ठीक है। तो सीट्स मिलती नहीं है, इसलिए सीट्स खाली रह जाती है। फिर गवर्नमेंट को नेक्स्ट ईयर के लेटरल एंट्री के सीट्स में फर्स्ट ईयर के सीट्स को ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये मजबूरी हो जाती है उनकी, क्योंकि आप लोग सेलेक्ट कर रहे हो चॉइस फिलिंग, तभी ना उन सीट्स आपको अलॉट की जाएंगी। अपने से तो सीट्स दे नहीं दिया जाएगा। जैसा बिहार में हो गया, बिहार में तो हैकर्स लोग ने 17 स्टूडेंट्स का तो चॉइस फिलिंग ही बदल दिया था हैकर्स का। फिर उसके बाद 1 1.5 महीना बाद ये न्यूज़ सामने आई कि ऐसा कुछ हुआ था, तो रद्द हुआ। उस पर भी हमने वीडियो बनाया। मतलब सारा 1 महीना पहले से एडमिशन कंप्लीट हो चुका था, बट उसको रद्द करके फिर से चॉइस फिलिंग स्टार्ट किया गया। सोच लीजिए कैसा है। कम से कम जेसीसीबी में ये तो नहीं हो रहा ना, लेट हो जाता है जेसीसीबी में, बट कोई हैकर्स लोग तो घुस तो नहीं ना जाता है। नहीं तो आपको पता चला आपने कुछ और चॉइसेस रखी, कोई और घुस के कुछ और बदल के चल गया आपका। तो ये तो इस तरह अच्छा है कि इस सब नहीं होता है। फिर यूसेट्स में इतनी सीट्स बची हुई, आप देख सकते हो यूसेट का। फिर आपके सबसे ज़्यादा मैं मतलब आपको ये एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, पीपीपी मोड वाले कॉलेजेस का मैं आपको दर्शन कराना चाहता हूँ, ठीक है। पीपीपी मोड वाले कॉलेजेस में सबसे ज़्यादा जो सीट्स बची हुई हैं भाई, वो है दुमका और रामगढ़ में सीट्स बची हुई हैं। और चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज में, चाहे वो फ्री सीट हो चाहे वो पेमेंट सीट्स हो, सबसे कम सीट्स वहीं बचे हुई हैं, ठीक है। तो हम लोग फाइनल मेरिट्स में तो जरूर बताएंगे आपको कि कौन कौन से कॉलेजेस को आपको ऊपर रखना चाहिए। बीआईटी सिंदरी यूसेट के बाद आप कौन से पीपीपी मोड वाले कॉलेजेस रख सकते हो, बीटेक कॉलेजेस कौन से रख सकते हो, प्राइवेट वाले, तो सब हम लोग बताएंगे। तो फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतजार करें। और ये आपकी प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट है, जिसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का नाम है। उसमें भी कुछ रिमार्क्स दिए हुए हैं, कि जैसे किसी का रिमार्क्स दिया हुआ है, जैसे एक कैंडिडेट हैं सूरज कुमार, उनका लिखा हुआ रिमार्क्स में कि LRC इन प्रॉपर फॉर्मेट इज रिक्वायर्ड, मतलब लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट उनको चाहिए प्रॉपर फॉर्मेट में। आप प्रॉपर फॉर्मेट आप कैसे भेजें, अगर आपके पास भाई अभी तक एक्नॉलेजमेंट स्लिप बना हुआ है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। अगर एडमिशन्स तक अगर आपके पास
कुछ दिक्कत हो तो मैं जरूर हेल्प कर दूंगा कॉलेजेस में, बट अभी यहाँ से बचना है आपको, तो आपको प्रॉपर फॉर्मेट में वो भेजना होगा उनकी ईमेल आईडी में। कौन सी ईमेल आईडी में? gccboard@gmail.com। ये आपकी नोटिस में भी लिखी हुई थी, आप वहाँ भी देख सकते हो। gccboard@gmail.com में आपको मेल करना है। जिनका भी नॉट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में, देखिए बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं जिनका नॉट सेलेक्टेड में नाम है, करीबन मात्र 8 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 8 स्टूडेंट जिन लोगों ने अप्लाई किया था ऑनलाइन, उन सब का लिस्ट नॉट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में। तो आपको भाई अप्लाई करना है, तो आपको ये सब चीज़ें जिस वजह से आपको छांटा गया है जो रिमार्क्स में, उस रिमार्क्स को आपको सही करना होगा। उनको मेल करना होगा अपने सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स के साथ कि आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये फादर्स ने, मदर्स ने, मेरा ये डेट ऑफ बर्थ है, और ये लीजिए मेरा प्रॉपर फॉर्मेट जिसकी वजह से मुझे छांटा गया था, उसको दीजिएगा। तब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, वरना आपका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें 2 ऐसे 3 ऐसे कैंडिडेट है जिनका बहुत अच्छा चांस है बीआईटी सिंदरी में घुसने का। जैसे एक कैंडिडेट हो गए अंशु कुमार, एक कैंडिडेट हो गए अंकित कुमार अग्रवाल, ठीक है। उनका 90% है, एक का 81% है। तो ये बहुत अच्छा चांस है कि आप लोग बीआईटी सिंदरी में सीट्स ले जा सकते हो। बट अगर आप लोग फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह नहीं बनाते हो तो आपका कुछ नहीं हो सकता। और ये सब कैंडिडेट का तो चांस है यूसेट्स में और आपके चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज, दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज या रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन्स लेने का। और रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज को लेकर तो बहुत ही गंदा रिव्यू सामने आ रहा है। D2D के कैंडिडेट्स ने बताया था कि ऐसा ऐसा एडमिशन्स में जाके मैनेजमेंट वालों ने ऐसा ऐसा किया है। तो वो रिव्यूज़ के बारे में, तो वो क्या नेगेटिव रिव्यूज़ है वो मैं आपको बताऊँगा आगे के वीडियोज़ में, जहाँ आपके चॉइस फिलिंग या फिर कोई मैं फाइनल मेरिट लिस्ट के वीडियो में जब बताऊंगा कि कैसे कितने रैंक वालों को क्या फिल करना चाहिए, उसमें मैं खुल के बात करूंगा इस बारे में, ठीक है। तो किसी का भी कुछ भी दिक्कत होता है, अगर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में भी हो अगर आप, ठीक है। अब ये लिस्ट कहाँ मिलेगा? डाउनलोड सेक्शन में मिलेगा, जिससे भी आप खुद भी जाके देख सकते हो, सबसे ऊपर में ही है, ठीक है, जेईई मेंस वाला। तो अगर किसी का कुछ भी दिक्कत है सेलेक्टेड या नॉट सेलेक्टेड में, आप लोग प्रॉपर शाम 6 बजे से पहले जीसीसी बोर्ड को उनके ईमेल आईडी gccboard@gmail.com के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में मेल करिए अपने रेस्पेक्टेड सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स के साथ। अगर किसी का फादर्स नेम में दिक्कत है तो वो भी सुधरवा लीजिए, किसी का डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत है तो वो भी सुधरवा लीजिए, किसी का परसेंटाइल गलत लिखा हुआ वो भी सुधरवा लीजिए, किसी का कुछ भी गलत है, किसी भी चीज़ में आपको ऑब्जेक्शंस करना। ऑब्जेक्शंस का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ पे ऑब्जेक्शंस करना, ठीक है, हर्डल डालना। तो आप लोग हर्डल डालिए, जो भी आपको लगता है दिक्कत लगता है आप लोग जरूर उनको मेल करिए। मेल का जवाब नहीं आता, वो मेल देख, अगर उनको लगा कि जेन्युइन मेल है, वो लोग आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में सुधार के दे देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में ज़्यादा कुछ है नहीं, आगे हम लोग आपको जब आपकी लिस्ट आएगी ना, तब हम लोग कुछ एक नया कॉन्सेप्ट देंगे। जो आज D2D के वीडियो में हम लोगों ने नया कॉन्सेप्ट दिया, जस्ट आज सुबह में ही एक नया कॉन्सेप्ट है गूगल फॉर्म का, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे आगे की वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग अस गाइस, थैंक यू।